I was very young to understand what was happening to me, what was going with me, why my parents are injecting me injection 5 times a day. So things changed and my life revolved around diabetes and everything. So why I built Diabeezy was that जो awareness, जो solutions मुझे नहीं मिले पाकिस्तान के अंदर, वो मैं लेकर आऊँ. और मैं अगर ये चीज़ मैं नहीं सोचूंगी तो यहाँ कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि पिछले कितने सालों से डायबिटीज़ है. पाकिस्तान, किसको पता है पाकिस्तान कौन से नंबर पे है अभी इन हैविंग द मोस्ट डायबिटिक पेशेंट्स. 3 महीने पहले की मेरी रिसर्च थी, पाकिस्तान वाज ऑन नंबर 3. अभी रिसेंटली ये स्टैटिस्टिका की रिसर्च आई है कि पाकिस्तान इज नाउ ऑन नंबर 1. यानी इंडिया ह्यूज इकोनॉमी, चाइना उससे भी बड़ी इकोनॉमी, वो नंबर 2 और नंबर 3 पर आ गए. पाकिस्तान हैज 69 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स. सो जैसे सर असद ने बोला कि हमें सोचना है, ड्रीम करना है, और उस ड्रीम को हमें सच करना है. तो मेरा ये ड्रीम था कि 2 साल पहले जब मैं सर असद से मिली, आई वॉज नथिंग. आई वॉज गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल क्रंच. मैं बहुत बड़े फाइनेंशियल क्रंच से गुजरी थी. ही हेल्प्ड मी आउट रियली बाय गिविंग मी द जॉब. I used to work for him. I used to work day and night. I used to check papers. I neglected my health basically. So when I went to university, मैंने बहुत judgments face किए हैं. मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी जजमेंट फेस किया. तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम होगी ना, तुम्हारे साथ हम नहीं रह सकते, हम रिलेशनशिप नहीं कर सकते तुम्हारे साथ, बिकॉज you will be having problems in future. It is my problem. I am suffering from it, not you are suffering from it. It is my thing to deal. All you can do is show some support, be a good friend, be a good partner, show me some support. That's all I need from you. But लोग अपनी तरह से सोचते हैं. I don't blame anyone here. So मुझे 14 साल हो गए विद डायबिटीज़ एंड मैंने ये सोचा, इट केम, मैं जब एक स्टूडेंट ही थी यूनिवर्सिटी में, तो एक प्रोजेक्ट था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का. मेरी यूनिवर्सिटी का कोर्स था, उसमें मुझे मेरे सर ने बोला कि कोई प्रॉब्लम सोचो एंड उसका सॉल्यूशन लेकर आओ, और प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ कनेक्टेड हो. मैंने कहा ठीक है. मैं सोचती रही, सही है, एज अ वुमेन मुझे कम्यूट का प्रॉब्लम होता है, तो हम फीमेल बाइक्स का कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स अटैच हैं. फिर कुछ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, डूएबल होना चाहिए. मेरे सर ने मुझे बिठाया, मेरे सर ने बोला डूएबल क्या चीज़ होती है. मैंने बोला सर जो इजीली हो जाए मेरे रिसोर्सेज के अंदर. सर ने बोला तुम सोचो बड़ा, जितना बड़ा सोच सकते हो. तुम्हें ये सोचना है ना, तुम एटम बम बनाओगी, सोच लो. सोचने में पैसे नहीं लगते, सोचने में एनर्जी नहीं लगेगी, सोचने में रिसोर्सेज नहीं लगेंगे. ये सबसे अच्छी बात है हमारी ज़िंदगी की कि वी कैन थिंक एज बिग एज वी वांट टू. अगर जिन्होंने आज पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया वो ये सोचते कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है, तो हम कभी भी एटॉमिक पावर नहीं होते. उन्होंने मुझे बिठाया. रिसोर्सेज सोचना ना सोचना, मिलना, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं था. उन्होंने बोला जो सोचना है सोचो, जितना बड़ा आइडिया लेकर आना है लेकर आओ, रास्ते बनते जाएंगे. मैंने एक बुक में पढ़ा था, जब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो उस प्रॉब्लम को एज अ पाथवे लेके जाना चाहिए. तो मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सबकी ज़िंदगी में होते हैं, किसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है आज. आई एम श्योर इस रूम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो बोलेगा मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. चाहे वो छोटा हो, चाहे वो प्रॉब्लम बड़ा हो, किसी रीज़न की वजह से कुरान में ये बात आई है कि अल्लाह ताला इस इंसान को उतना ही आजमाते जितनी उसकी स्ट्रेंथ है. तो आपकी स्ट्रेंथ जितनी है उतनी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आएंगी. इट्स बाउंड टू हैपन. सो मेरे लिए मेरी प्रॉब्लम्स ने काम किया एज अ स्टेयरकेस बनता गया एंड मैं चलती गई. एंड सर हैज सीन माय जर्नी. व्हेन आई यूज्ड टू कम टू हिम आई वाज अ नोबडी, आई वाज नथिंग, बट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम टेलिंग यू माय जर्नी. सो डायबिटीज हुई, स्टेप 1. फाइनेंशियल क्रंच आया, स्टेप 2. आई वेंट टू इकरा यूनिवर्सिटी. आई डिड नॉट वांट टू गो टू इकरा यूनिवर्सिटी. यहाँ पे जो डीज का पूछ रहे हैं वो इकरा डी वालों को ले लेता है. बाय द वे यू next time try करना हो फिर यू पे ले. let him come on the stage and he'll talk about his you himself and he'll tell कि वो you का मतलब क्या है. कोई बात नहीं. you So I'll share another story with you guys. So when I was doing my A levels, business studies का पेपर कर रही थी. I was a business TA. I was a TA for some reason because मेरे concepts बहुत clear थे. I was doing my paper A2 में मुझे feel हुआ कि मेरी पूरी ज़मीन हिल गई ऐसे. तो I thought earthquake आता तो सभी हिल रहे होते, सब पेपर कर रहे हैं, मैं क्यों हिल रही हूँ.
सो आई कॉल्ड द इन्विजिलेटर, मैंने कहा मुझसे पेपर नहीं हो रहा। उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे पेपर नहीं हो सकता। जब मैंने अपनी शुगर चेक की तो इट वॉज ऑन 350। जिनको नहीं पता है, यहाँ पे नॉर्मल रेंज होती है फास्टिंग की आपकी 60 to 100 और रैंडम की होती है 160 मैक्स। माइन वॉज 350। तो मैंने कहा मई जून की गर्मी, रमजान के रोजे, इंसुलिन को एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है, ठंडक में रखना होता है। सो मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं था। They called my father came in like half an hour, 45 minutes, and I still need 3 to 2 hours at least to इसलिए आप वापस अपने लेवल पर आ जाओ। I just injected my insulin and I went back। 25 मार्क्स का पेपर होता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का, है ना? ऐसा होता है। कितने बोला? 25-20 मार्क्स का पहला वाला, the last one जो पेपर 3 पहले 100 का, हाँ 100 का वाले का। I don't remember। भूल गई मानो तुम यार, क्या It's been 4 to 6 years यार, मुझे नहीं याद। गलती की गुंजाइश है, गलती की गुंजाइश तो दो थोड़ी सी। जबरदस्त, यही सीन है। यहाँ पे कोई जज तो नहीं कर रहा है। 25 तुम मत जज करो प्लीज, क्यों जज कर रहे हो मुझे? थैंक यू सो मच। सो मैंने दोबारा से केस स्टडी पढ़ी, दोबारा से मैं करने गई, टाइम निकल गया था। That is one of the reasons I got a D in business studies, although my concepts were very clear. So what it was a big problem for me कि मैं पेपर कर रही हूँ, निकल गया, नहीं हो पाया, टाइम निकल गया, and when I came back I cried a lot because business studies is like वो मेरा comfort zone था कि ये पेपर तो मेरा आना ही आना है अच्छा। So I cried a lot, but मैं वहाँ रुकी ना। अपॉर्चुनिटीज आपको खुद बिल्डअप करनी है। सो स्टेप 1 डायबिटीज हो गई, स्टेप 2 फाइनेंशियल क्रंच आ गया, स्टेप 3 इकरा चली गई। इकरा में मेरे लिए फिट इन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई बुरी यूनिवर्सिटी है। कोई यूनिवर्सिटी बुरी नहीं होती, कोई टीचर बुरा नहीं होता, सब आपको अपने तरीके से सिखाते हैं। आपको उसमें से सीखना है और आपको उसमें से अच्छी बातें निकालनी है। मेरे जो सर, जिनकी वजह से आज मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर? सो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा इदारा है जो स्टार्टअप्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स वी हैव इन पाकिस्तान। सो आई गॉट इन नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बिकॉज ऑफ द टीचर who taught me entrepreneurship in Iqra University. He is the reason I recently won Prime Minister National Youth Leadership Award. So what I am, proud of you Manu, proud of you. So what I am today, it's because of my mentor, my teacher. तो टीचर्स की सुननी है, टीचर्स के साथ बना के रखनी है अच्छे से, और जो बोल रहे हैं वो डांट भी रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, सुन लो थोड़ी सी। उस वक्त बेइज्जती फील होती है, बहुत बुरा लगता है। मैं जब NIC जाने वाली थी उससे एक रात पहले मेरे सर ने मेरी ऐसी बेइज्जती की थी कि मैंने सोचा मैं कल नहीं जाती। मैं उठी, मैं गई, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है ना, चलो सही है, आज यहाँ खड़े होके बोल देंगे, कुछ उल्टा निकल गया मुझसे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कितने दिन तक याद रहेगा लोगों के उसने उस इवेंट में वो वाली बात की थी, किसी को याद नहीं रहता। हमें खुद याद रहता है, हम खुद बार बार रिकॉल करते रहेंगे उस चीज़ को, यार ये हो गया था। वील टॉर्चर आवरसेल्व्स, Nobody else remembers। मैंने ऐसे ही अपना कंफर्ट जोन तोड़ा, ऐसे 3-4 इवेंट्स में गई, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, डायबिटीज के बारे में बोलूँगी, गलत ही बोल दूंगी, किसी को क्या याद रहना है। तो इसकी वजह से मेरा कंफर्ट जोन, तो आई वॉज अ वेरी शाय किड। मैं कभी भी जिंदगी में किसी के सामने नहीं बोल सकती थी, मैं किसी से आंख उठा के बात नहीं करती थी, आई वॉज दैट शाय। सो हाउ आई ब्रोक माई कंफर्ट जोन, मुझे मेरे सर ने बोला ये एक इवेंट हो रहा है, चली जाओ। कोई फ्रेंड्स नहीं थे वहाँ पे, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको मैं जानती थी, मैंने कहा चली जाती हूँ। वहाँ पर उन्होंने बोला 5 एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, वो पिच करेंगे अपना आइडिया। द रूम वॉज फुल ऑफ पीपल, इतने बड़े बड़े 40 साल के अंकल, 50 साल के अंकल, दाढ़ी, और सब इतने टॉल, और मैं इतनी छोटी सी लग रही हूँ और मैं उनको यूँ देख रही हूँ। उन्होंने बोला अपना आइडिया पिच करना है। आई सेड आई विल पिच माई आइडिया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने इतनी सारी पब्लिक के सामने अपना आइडिया पिच किया था। आई वॉज शेकिंग, मेरे हाथ ठंडे हो गए थे, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या निकला है, मुझे ये भी नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट उससे हुआ क्या, I found a few investors, I found a few people who really appreciated me, and उसके बाद मैं कहीं भी पिच करती हूँ मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो एक दफ़ा डर निकल गया ना जिंदगी से, अब डर नहीं लगता, एक डर दोबारा नहीं लगता। तो वो थैंक यू सर, thank you very much for speaking your heart out, and it takes courage to speak your heart out in open,
और इंशाल्लाह इस स्टेज की हम आदत ही डाल दें, है ना? मजा आया? जबरदस्त, मजा आ रहा है? मजा आ गया। थैंक I would like to add one यू। point.